नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़ने निकले थे तो पहला राउंड सबसे मुश्किल था और अब आखिरी राउंड सबसे मुश्किल है। पहले फेज में नरेंद्र मोदी के सामने तमिलनाडु था और 7वें फेज में मोदी के सामने कोलकाता है। 2019 में मोदी तमिलनाडु की 39 में से 39 सीटों पर हार गए थे और कोलकाता की 9 सीटों पर भी उनका स्कोर 0 ही था। लेकिन 7वें राउंड की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में सबसे बेस्ट रिजल्ट बंगाल से ही आएगा। मतलब 80 सीटों वाले यूपी से नहीं, 48 सीटों वाले महाराष्ट्र से नहीं, 40 सीटों वाले बिहार से नहीं, मोदी को सबसे ज्यादा उम्मीद बंगाल से है। 4 जून को क्या होगा, समझिए इस रिपोर्ट में। क्या नरेंद्र मोदी का 400 पश्चिम बंगाल से पूरा होगा? इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा, द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। पश्चिम बंगाल के बारे में नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं उसका बेस क्या है? फाइनल राउंड की वोटिंग से पहले ये अपने वोटर को मोबिलाइज करने की कोशिश है या नरेंद्र मोदी को सचमुच कोई सुपर पॉजिटिव रिपोर्ट मिली है? भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है। सर्वाधिक सफलता नरेंद्र मोदी के कहने का मतलब जानते हैं क्या? इस देश में चुनाव के लिहाज से 4 बड़े राज्य हैं। यूपी जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र जहां लोकसभा की 48 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल जहां लोकसभा की 42 सीटें हैं और बिहार जहां लोकसभा की 40 सीटें हैं। यूपी में नरेंद्र मोदी की पार्टी ने पिछले चुनाव में 80 में से 62 सीटें जीती। अलायंस को मिला दे तो कुल 64 सीटें मोदी को मिली। बीजेपी 78 सीटों पर लड़ी और 62 सीटें जीती। उसका अपना सक्सेस रेट 80% था। महाराष्ट्र में 2019 का चुनाव बीजेपी यूनाइटेड शिवसेना के साथ लड़ी थी। बीजेपी महाराष्ट्र में 25 सीटों पर लड़ी थी और 23 सीटें जीती थी। इस तरह महाराष्ट्र में बीजेपी का सक्सेस रेट 92% था। बिहार में बीजेपी खुद 17 सीटों पर ही लड़ी थी और 17 की 17 सीटों पर उसे जीत मिली। बिहार में बीजेपी का सक्सेस रेट था 100%। क्या पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी इन 3 राज्यों से बेहतर परफॉर्मेंस करेगी? क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी 75% या 80% का सक्सेस रेट मेंटेन करेगी? नरेंद्र मोदी की पार्टी पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 75% सक्सेस रेट का मतलब है 32 सीटें और 80% सक्सेस रेट का मतलब है 35 सीटें। 30 से 32 सीटें जीतना बीजेपी को अचीवेबल लगता है और 35 सीटों का टारगेट अमित शाह ने रखा है। प्रधानमंत्री ने उसी पर मुहर लगाकर उसे पक्का कर दिया है। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है। जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग, टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। लगातार हत्याएं हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। ये सारे जुल्मों के बावजूद भी मतदान भी जनता ज्यादा कर रही है और वोट भी ज्यादा हो रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी बढ़ती हुई पार्टी है। 2009 में बीजेपी यहां 10% वोट शेयर वाली पार्टी थी। 2014 में बीजेपी पश्चिम बंगाल में 17% वोट शेयर वाली पार्टी हो गई।
2019 में उसका वोट शेयर बढ़कर 40% के ऊपर चला गया। ममता बनर्जी की पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार चला रही है। उसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। दीदी आयरन हैंड से सरकार चलाती है। ममता बनर्जी के पास अपना काडर बेस है। वोट शेयर के मामले में पश्चिम बंगाल की नंबर 1 पार्टी टीएमसी ही है। बंगाल में बीजेपी बढ़ी जरूर है, लेकिन टीएमसी का वोट शेयर नहीं घटा है। 2009 में टीएमसी 31% वोट शेयर वाली पार्टी थी। 2014 के मोदी लहर में भी टीएमसी का वोट शेयर बढ़कर 39.8% हो गया। 2014 के मुकाबले 2019 में टीएमसी का वोट शेयर और बढ़ा और वो 43% से ऊपर निकल गई। बंगाल में बीजेपी बढ़ी है, मगर उसने लेफ्ट का बचा खुचा वोट और कांग्रेस के वोटर को ही अपनी ओर खींचा है। ममता बनर्जी ने अब तक बंगाल का किला बचा कर रखा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40% वोट शेयर वाली पार्टी है। टीएमसी 48% तक पहुंच जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में 40.7% वोट हासिल किया था, तो 2 साल बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ने के बजाय घट गया। 2021 में बीजेपी को 38.2% वोट मिले, यानी 2.5% वोट का शुद्ध घाटा। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 48% वोट हासिल किया, तो 2024 में अलग क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में बीजेपी का परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया कैसे हो जाएगा? ममता बनर्जी तो कहती हैं कि इस बार वो बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगी। हम हिम्मत का साथ काम करते हैं, इसके लिए मैं कहना चाहूंगी, मेरे को लिए जो भी आपको जो भावना है ये आपका भावना है, लेकिन मेरे को भावना है मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आज भी याद रखना, बांग्ला ही रहा है, इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। चलिए बंगाल के और अंदर घुसते हैं। प्रधानमंत्री ने जब बंगाल में बेस्ट परफॉर्मेंस वाला बयान दिया, तो बंगाल में आखिरी फेज का चुनाव बचा है। ममता बनर्जी का सबसे मजबूत किला ग्रेटर कोलकाता। यहाँ बसता है बंगाल का भद्र लोग। उसके साथ मिलता है ममता का मुस्लिम वोट बैंक। नरेंद्र मोदी ने जिस कोलकाता में रोड शो किया, उस कोलकाता का रिकॉर्ड है। ये शहर कभी बीजेपी के साथ आया ही नहीं। यहाँ ममता का राज चलता है, ममता की ही पार्टी जीतती है। 2019 का रिकॉर्ड देख लीजिए। बशीरहाट मार्जिन 3,50,369, डायमंड हार्बर मार्जिन 3,20,594, जयनगर 3,16,775 वोट का मार्जिन, जादवपुर 2,95,239 वोट का मार्जिन, मथुरापुर वोट का मार्जिन 2,03,974 और कोलकाता दक्षिण में यह मार्जिन 1,55,192 पर रहा। जबकि कोलकाता उत्तर में मार्जिन 1,27,095 वोटों का रहा, तो बारासात में 1,10,169 और दमदम में 52,999 वोटों का मार्जिन रहा। 7th फेज की ये 9 सीटें ममता का ऐसा मजबूत गढ़ है जो अब तक बीजेपी के हाथ नहीं आया है। इन्हीं इलाकों के दम पर, इन्हीं सीटों के बल पर दीदी ये कह पाती है कि वो बीजेपी को बंगाल से उखाड़ कर फेंक देंगी। आगे बोल तो कि ममता जी तो बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं करने देता। कि बोलेছে कि बोलेनी? কতবার বলেছে? बोलेছে कि बोलेनी? ममता जी तो बंगाल में सरस्वती पूजा भी नहीं करने देता। और সেই বাংলা ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ पे एकदम ওয়ার্ল্ড ডেস্টিনেশন पे মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছে বিজেপি যে দেখ কেমন লাগে। উনি নাকি কালা ধন আনবেন। 10 বছর আগেও বলেছিল কালা ধন আনবেন,
নোটবন্দি করবেন, একটা কালো ধন আনতে পেরেছেন না? নিজে সব মাফিয়াগুলোকে ওয়াশিং মেশিনে, ভাজপা ওয়াশিং মেশিনে ঢুকিয়ে কালোকে সাদা করেছেন আর দেশটাকে কারাগারে পরিণত করে দিয়েছেন, দেশটাকে জেলখানা পরিণত করে दिएছেন। 1 जून को बंगाल की जिन 9 सीटों पर वोट पड़ेंगे वहां दीदी का 50-50 हजार 60-60 हजार वोट भी अगर बीजेपी की तरफ चला गया तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। 53,000 वोट मार्जिन वाला दमदम हिल जाए तो हिल जाए, ममता की बाकी सीटें नहीं हिल पा रही हैं। ममता बनर्जी हर पॉलिटिकल फाइट को हेड ऑन लेने वाली महिला है। जिस दिन मोदी ने नॉर्थ कोलकाता में रोड शो किया उसी दिन ममता बनर्जी ने साउथ कोलकाता में पैदल मार्च शुरू कर दिया। ममता बनर्जी के पैदल मार्च में बीजेपी के रोड शो जैसी तड़क भड़क नहीं होती। ममता के मार्च में फूलों की बारिश नहीं होती, डीजे वाला म्यूजिक नहीं होता, फिर भी कोलकाता के लोगों तक दीदी का मैसेज बखूबी पहुंच जाता है। जो काम राहुल गांधी नहीं कर पाते, जो काम अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव नहीं कर पाते, जिस काम को करने में केजरीवाल की हिम्मत जवाब दे जाती है, जो काम शरद पवार और उद्धव के वश में नहीं, ममता वो काम एकदम नेचुरल वे में कर लेती है। ये ममता की स्ट्रेंथ है, ममता का अनुशासन है जिसे कोलकाता लाइक करता है। मोदी ये जानते हैं फिर भी पूरा जोर लगा रहे हैं। पहले मैंने गारंटी दी थी न खाऊंगा न खाने दूंगा, अब मेरी गारंटी है जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा और जिसका खाया है उसको मैं लौटाऊंगा। टीएमसी के नेताओं के पास भी ये जो नोटों के पहाड़ निकले हैं, एक एक रुपये का हिसाब होगा। जिसका लूटा है उसको वापस कैसे मिले, इसके लिए मैं कानूनी रास्ते बना रहा हूं। 4 बड़े राज्यों में